फ्रेंड्स, ड्रामा के स्टार्ट में हम लिंशो को देखते हैं जो बताती है कि वो जब शादी के 3 साल बाद अब्रॉड से वापस आई तो उसके हस्बैंड चनमिंग ने उसे डिवोर्स पेपर्स दे दिए। चनमिंग उसे बताता है कि 3 साल जब वो उसके साथ नहीं थी तब जीही ने ही उसका ख्याल रखा और लिंशो को ये भी बताया कि जीही प्रेग्नेंट भी है। लिंशो को ये बात सुनकर बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। लिंशो कहती है कि उनकी वेडिंग नाइट पर उन्हें पता चला कि मिंगचन की मदर मिसेस फू को किडनी डिजीज है। लिंशो ने दिन रात उनका ख्याल रखा और उनके ट्रीटमेंट के लिए उन्हें अपने साथ लेकर अब्रॉड चली गई। लिंशो चनमिंग पर गुस्सा करती है तो चनमिंग ने कहा कि जीही उससे अलग है और लिंशो की तरह नहीं है जो एक मैन के पीछे छुप कर रहे। भले ही वो पुअर है लेकिन एक टॉप एक्टर है। उसके बात सुनकर जीही को गुस्सा आया कि उसकी मदर का ख्याल रखने से पहले वो भी एक एक्टर हुआ करती थी और अपने करियर में शाइन कर रही थी, पर उसकी मदर का ख्याल रखने के लिए उसने सब कुछ गिव अप कर दिया। पर चनमिंग कहता है कि उसे इस सब के लिए किसी ने फोर्स नहीं किया था। फिर वो उसे डिवोर्स पेपर्स पर साइन करने को कहता है। लिंशो ने उसे पूछा कि क्या मिसेस फू को इस बारे में पता है। थोड़ी देर में मिसेस फू वहाँ पर आ गई और लिंशो से कहती हैं कि उन्हें पता है वो चनमिंग से बहुत ज्यादा प्यार करती है और उससे अलग नहीं होना चाहती, इसलिए उनकी नजर में वो हमेशा उनकी डॉटर इन लॉ बनकर रहेगी। अगर वो चाहे तो उनके साथ उनके घर पर रह सकती है। लिंशो को उनकी बातें सुनकर गुस्सा आया और वो पूछती है कि फिर वो जीही को मिस्ट्रेस क्यों नहीं बना लेती। तो साथ खड़ी चनमिंग की सिस्टर शाओरन कहती है कि जीही एक राइजिंग स्टार है जो फू ग्रुप की हेल्प करेगी, तो वो उसे मिस्ट्रेस कैसे बनने दे सकते हैं। लिंशो को उनकी बात सुनकर और ज्यादा गुस्सा आया कि वो बस अपने बेनिफिट्स के लिए उसे घर से निकालना चाहते हैं। वो डिवोर्स के लिए मांग गई पर मिसेस फू और शाओरन को बताती है कि वो विला उसने अपने पैसों से खरीदा था, इसलिए उनको लिंशो के घर से निकलना होगा। शाओरन को ये सुनकर गुस्सा आया और वो बोली कि वो विला उसके फादर का है। पर लिंशो उनको बताती है कि जब मिस्टर फू की डेथ के बाद फू ग्रुप बैंकरप्ट हो गया था तब लिंशो ने ही वो विला ऑक्शन से बाय किया था। उसके पास अभी भी प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट है। वो उनको कल तक का टाइम देकर घर से बाहर आ गई और अपनी फ्रेंड शिवन को कॉल करती है और उसे फू चनमिंग के बारे में इन्वेस्टिगेट करने को कहा। साथ ही एक लॉयर को हायर करने का कहती हैं ताकि वो डिवोर्स ले सके। दूसरी तरफ मेड ने जाकर मिसेस फू और शाओरन को बताया कि लिंशो वहाँ से चली गई है, तो वो ये सोचकर खुश हो गई कि वो सिर्फ उनके सामने बड़ी बड़ी बातें कर रही थी, लेकिन वो कुछ नहीं कर पाई, इसलिए उनके घर को हमेशा के लिए छोड़कर चली गई। अब लिंशो एक अपार्टमेंट में बैठी होती है, तभी जीवन फू चनमिंग की सारी इंफॉर्मेशन लेकर उसके पास आई और उसे चनमिंग पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। उसने लिंशो को बताया कि पिछले 3 सालों में चनमिंग ने जीही पर बहुत सारे पैसे लगाए हैं और उसने जीही के पेरेंट्स के लिए एक अपार्टमेंट भी बाय किया। लिंशो को गुस्सा आने लगा कि पिछले 3 सालों में वो ग्रुप को दोबारा खड़ा करने में उसने अपनी डॉरी यूज करके चनमिंग की हेल्प की थी और अब चनमिंग उन्हीं पैसों से जीही के पेरेंट्स के लिए अपार्टमेंट बाय कर रहा है। फिर जीवन लिंशो को बताती है कि उसे एक और न्यूज पता चली है। जीही के फादर ने किसी का मर्डर कर दिया था और वो 2 दिन पहले ही जेल से बाहर आए हैं और जिस पर्सन का उसने एक्सीडेंट किया था वो और कोई नहीं बल्कि मिस्टर फू है। लिंशो बहुत ज्यादा हैरान हुई और सोचती है कि फू चनमिंग को जरूर इस बारे में नहीं पता होगा। अगर मिस्टर फू को पता चला कि वो उनकी मर्डर की डॉटर से शादी करने वाला है तो वो ग्रेव से निकलकर चनमिंग से क्वेश्चन जरूर करेंगे। वो मजे से अपना फूड एंजॉय करने लगी तो जीवन कहती है कि उसके एक्स हस्बैंड ने उस पर चीट किया, क्या उसे जरा सा भी बुरा नहीं लग रहा। लिंशो उसको बताती है कि फू ग्रुप को दोबारा खड़ा करने के लिए उसने हार्ड वर्क किया है, इसलिए वो अपने पैसे किसी और के हाथ में नहीं जाने देगी। जब जीवन से उसे पता चला कि लॉयर हान उसकी हेल्प के लिए आ रहे हैं तो वो बहुत ज्यादा खुश हो गई, पर जीवन ने बताया कि ये सब उसने नहीं बल्कि ह्वाइमिंग ने किया है। गो ह्वाइमिंग का नाम सुनकर लिंशो चुप हो जाती है और जीवन से पूछा कि क्या अब वो उससे नाराज नहीं। जीवन कहती है कि वो उसका चाइल्डहुड स्वीटहार्ट है तो उसे नाराज कैसे रह सकता है। थोड़ी देर में लॉयर हन वहाँ पर आ जाता है। लिंशो ने डिवोर्स एग्रीमेंट उनको दिखाया और चेक करने को कहा। जीवन की नजर जैसे ही एग्रीमेंट पर पड़ी तो उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया क्योंकि चनमिंग लिंशो को सिर्फ 10% शेयर्स देना चाहता था। लॉयर हन ने बताया कि लिंशो ने शादी से पहले कोई भी प्रीनेप्चुअल एग्रीमेंट साइन नहीं किया था, इसलिए थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है, लेकिन वो पूरी कोशिश करेगा कि लिंशो को ज्यादा से ज्यादा शेयर्स मिले। लिंशो ने लॉयर हन को थैंक्स कहा और बताती है कि उसे अपना घर वापस लेने के लिए लॉयर हन की हेल्प चाहिए। वो फू हाउस का सीन देखते हैं। जीही चनमिंग के साथ बैठी होती है और शाओरन कहने लगी कि उसे अब जीही को सिस्टर इन लॉ कहकर बुलाना चाहिए, पर जीही ने कहा कि उसके सिस्टर इन लॉ अभी भी लिंशो है। चनमिंग कहने लगा कि लिंशो और उसके बीच कुछ भी नहीं और जीही खुश हो जाती है। थोड़ी देर में लिंशो वहाँ पर लॉयर हन के साथ आ गई। उसे वहाँ पर देखकर चनमिंग को गुस्सा आया और मिसेस फू लिंशो से कहने लगी कि उन्हें पता है वो अभी भी चनमिंग को नहीं भुला पाई, लेकिन उसका आज वहाँ आना बिल्कुल भी ठीक नहीं। लॉयर हन ने उनको बताया कि वो लिंशो का लॉयर है और ये विला खाली करने में उसकी हेल्प करने के लिए आया है। फिर लॉयर हन ने उन सबको प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट दिखाया जिस पर लिंशो का नेम लिखा हुआ था। मिसेस फू लिंशो से कहने लगी कि वो तो फैमिली है इसलिए उसे ऐसा नहीं करना चाहिए और जी चनमिंग से पूछने लगी कि उसने तो कहा था वो लिंशो से प्यार नहीं करता, फिर उसने ये विला लिंशो को क्यों दे दिया। लिंशो ने जब देखा कि वो लोग ऐसे नहीं जाने वाले तो लिंशो लॉयर हन से कहती है कि वो जाकर पुलिस को बुला ले। लॉयर हन वहाँ से चले गए तो
चीजी जल्दी से लिंशु के पास गई और उसे कहने लगी कि चनमिंग ऑलरेडी उसे कंपनसेशन के तौर पर 10% शेयर्स दे रहा है, उसके लिए ये बहुत है। उसे पता है कि वो चनमिंग से प्यार करती है, पर उसे ज्यादा ग्रीडी नहीं होना चाहिए। वैसे भी वो फीलिंग्स को फोर्स नहीं कर सकते। लिंशु ने कहा कि उसे पता चला है उसका फादर 2 दिन पहले ही जेल से बाहर आया है। एक मर्डर की डॉटर उसे ये सब कैसे बोल सकती है। चीजी को उसकी बात पर गुस्सा आ गया और उसने लिंशु पर अटैक करना चाहा, पर लिंशु ने उसे धक्का दे दिया तो चीजी ने एक्टिंग स्टार्ट कर दी कि उसके स्टमक में बहुत ज्यादा पेन हो रहा है। ये देखकर चनमिंग को भी लिंशु पर गुस्सा आ जाता है। तब तक पुलिस ऑफिसर्स वहां पर आ गए। चनमिंग ने कंप्लेंट करनी चाहिए कि लिंशु ने उसकी गर्लफ्रेंड को धक्का दिया जो प्रेग्नेंट है। ये सुनकर पुलिस ऑफिसर ने पूछा कि फिर लिंशु उसकी क्या लगती है। चनमिंग ने बताया वो उसकी वाइफ है। तो वो लोग बहुत ज्यादा हैरान हो गए कि एक तो उसने अपनी वाइफ पर चीट किया और अब अपनी वाइफ के सामने अपनी गर्लफ्रेंड को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। लिंशु ने जल्दी से ड्रामा किया कि चनमिंग उसे हॉस्पिटल ले जाए। चनमिंग उसे वहां से ले गया तो पुलिस ऑफिसर मिसेस फू से कहने लगे कि उन्हें उस घर से निकलना होगा। मिसेस फू जल्दी से कहती हैं कि वो अभी भी लिंशु के मदर इन लॉ हैं और लिंशु ने कहा कि मैरिज सर्टिफिकेट मैटर नहीं करता, पर प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट बहुत इंपॉर्टेंट है और उसने मिसेस फू और शाओरन को घर से निकाल दिया। अब हम हॉस्पिटल का सीन देखते हैं। डॉक्टर चन जैसे ही चीही के रूम के पास से गुजरने लगे तो चनमिंग को चीही के साथ देखकर वो काफी ज्यादा हैरान होते हैं। नर्स ने कहा कि शायद वो रूमर्स ठीक ही थे। चनमिंग ने लिंशु पर चीट किया और अब वो चीही से शादी करना चाहता है। डॉक्टर चन ने कहा कि अगर ऐसी बात है तो अब से वो फू फैमिली की हेल्प नहीं करेंगे। दूसरी तरफ शाओरन भी मिसेस फू को लेकर हॉस्पिटल आ जाती है। उसने जाकर जब नर्स को बताया कि उसकी मदर की तबीयत ठीक नहीं और वो डॉक्टर चन को बुला दे ताकि वो उसकी मदर को चेक कर दें, तो नर्स ने उसे बताया कि डॉक्टर चन अभी एक और पेशेंट को चेक कर रहे हैं और फ्री नहीं है। यह सुनकर शाओरन को गुस्सा आ गया कि उसकी मदर को हमेशा डॉक्टर चन ही चेक करते हैं। नर्स ने उसको बताया कि पहले डॉक्टर चन सिर्फ लिंशु की वजह से ही उसकी मदर को चेक करते थे, लेकिन अब उसके ब्रदर और लिंशु की डिवोर्स होने वाली है तो इसकी कोई जरूरत नहीं। अगर उन्हें चेक करवाना है तो उन्हें लाइन में लगना होगा। शाओरन वापस मिसेस फू के पास चली गई। उन्होंने जाकर कंप्लेन कर दी है। मिसेस फू को गुस्सा आया कि सबके पीछे जरूर लिंशु का हाथ है और शाओरन से कहती हैं कि वो अभी जाकर चनमिंग को इस बारे में बता दे। लिंशु जैसे ही अपने घर में एंटर होने लगी तो चनमिंग जो वेट कर रहा था जल्दी से उसके पास जाकर लिंशु पर गुस्सा करने लगा कि पिछले 3 सालों में उसकी मदर ने लिंशु का बिल्कुल अपनी बेटी की तरह ख्याल रखा, पर वो डॉक्टर चन को उसकी मदर का चेकअप करने से कैसे रोक सकती है। लिंशु खुद भी हैरान हुई कि डॉक्टर चन ने उसकी मदर का चेकअप करने से मना कर दिया, लेकिन चनमिंग को लगा कि वो एक्टिंग कर रही है और कहता है कि वो अभी डॉक्टर चन से बात करे कि वो उसकी मदर को ट्रीट करे। लिंशु ने कहा कि अगर वो ऐसा चाहता है तो उसे डिवोर्स पेपर्स पर साइन करना होगा और डिवोर्स पेपर्स चनमिंग को दे देती है। चनमिंग ने जब देखा कि उसे 51% शेयर चाहिए तो उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया। लिंशु कहती है कि अगर वो साइन नहीं करेगा तो वो उस पर केस फाइल कर देगी। इस सब में 1.5 मंथ भी लग सकता है और कुछ मंथ बाद तक चीही पर वेडिंग ड्रेस बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। वो चनमिंग को सोचने का टाइम देकर वहां से चली गई। जीवन को जब पता चला कि चनमिंग लिंशु से मिलने के लिए आया था तो वो जल्दी से उसके पास आ गई। लिंशु ने उसे बताया कि उसने चनमिंग को डिवोर्स पेपर्स दे दिए हैं, लेकिन उसे पता था कि वो इतनी आसानी से साइन नहीं करेगा, इसलिए वो जीवन से उसकी चीटिंग की न्यूज पब्लिक करने को कहती है। नेक्स्ट डे चनमिंग की चीटिंग और चीही के मिस्ट्रेस होने की न्यूज हर तरफ फैल गई। चीही जैसे ही ऑफिस से बाहर आई तो बहुत सारे रिपोर्टर्स जाकर उसे क्वेश्चन करना स्टार्ट कर देते हैं। दूसरी तरफ लिंशु चनमिंग के ऑफिस में बैठी होती है। चनमिंग को उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है, पर लिंशु ने उसे बताया कि अगर उसने अभी साइन ना किए तो सबको पता चल जाएगा कि चीही एक मिस्ट्रेस है और फिर उसका नेम क्लियर करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होगा। दूसरी तरफ चीही कहती है कि वो कोई मिस्ट्रेस नहीं है और ये सब बस रूमर्स हैं। तो रिपोर्टर्स ने उन्हें वीडियो दिखाई जिसमें 3 साल पहले चनमिंग और लिंशु ने साथ में मैरिज सर्टिफिकेट लिया और शाओरन जो वीडियो बना रही थी वो बोल रही होती है कि लिंशु अब से ऑफिशियली उसकी सिस्टर इन लॉ है। चीही को जब और कुछ समझ नहीं आया तो वो बेहोश हो जाती है। दूसरी तरफ चनमिंग के पास और कोई ऑप्शन नहीं था, इसलिए वो लिंशु को बताता है कि वो उसे 51% शेयर्स नहीं दे सकता, पर उन शेयर्स की प्राइस अभी 600 मिलियन की इक्वल है, इसलिए वो उसे पैसे दे देगा। लिंशु मान गई और फिर वो दोनों ही साइन कर देते हैं। पर चनमिंग सोचने लगा कि वो यही आउटकम चाहता था, पर अब वो थोड़ा सैड क्यों फील कर रहा है। लिंशु ने डिवोर्स एग्रीमेंट ले लिया और फिर चनमिंग को याद दिलाती है कि वो डिवोर्स सर्टिफिकेट लेने के लिए टाइम पर आ जाए। चनमिंग को गुस्सा आया कि उसे डिवोर्स लेने की इतनी क्या जल्दी है, तो लिंशु कहती है कि वो तो बस उसकी और चीही की हेल्प करना चाहती है। बाहर आकर लिंशु ने जीवन को कॉल करके बताया कि वो दोबारा से एक्ट्रेस बनना चाहती हैं और जीवन ये जानकर बहुत ज्यादा खुश हो गई कि टॉप एक्टर दोबारा से कमबैक करने वाली है। चनमिंग वापस अपनी मदर के पास गया और उनको बताता है कि कल उन्हें ये घर छोड़कर भी जाना होगा और ये सोचकर खुश हो गई कि वो वापस विला जा रहे हैं। पर चनमिंग ने बताया कि डिवोर्स देते हुए उसने सारे पैसे कंपनसेशन के तौर पर लिंशु को दे दिए हैं, इसलिए उन्हें कुछ दिन तक रेंटेड हाउस में रहना होगा। और मिसेस फू को लिंशु पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। अब मिसेस फू हॉस्पिटल में होती है। थोड़ी देर बाद डॉक्टर ली उनको चेक करने के लिए आया तो शाओरन ने
डॉक्टर ली पर गुस्सा करना स्टार्ट कर दिया कि पहले हमेशा डॉक्टर चन ही उसकी मदर को चेक करते थे, लेकिन डॉक्टर ली सिर्फ अटेंडिंग फिजिशियन है, इसलिए वो डॉक्टर चन को ही वहाँ पर बुलाते। डॉक्टर ली ने उन पर गुस्सा करना स्टार्ट कर दिया। डॉक्टर ली ने उस पर गुस्सा किया कि क्या वो खुद को कोई एम्प्रेस समझ रही है। लिशु ने हमेशा उनके मदर का ख्याल रखा, लेकिन उन्होंने कभी भी चेरिश नहीं किया। उल्टा चनमिंग ने लिशु पर चीट करना स्टार्ट कर दिया। ये सुनकर शाओरन को गुस्सा आ जाता है और वो कहती है कि वो अभी डॉक्टर ली की कंप्लेंट करेगी और डीन चन को ढूंढने के लिए चली गई। उधर डॉक्टर चन लिशु के साथ होते हैं। थोड़ी देर में शाओरन वहाँ पर आ गई तो लिशु को सामने देखकर उसे थप्पड़ मार दिया और उस पर गुस्सा करने लगी कि उसकी वजह से डॉक्टर चन उसकी मदर को चेक नहीं कर रहे। लिशु ने भी वापस उसे थप्पड़ मारना चाहा, पर तब तक चनमी वहाँ आ जाता है, जिसने जोर से लिशु का हाथ पकड़कर उसे रोक दिया। लिशु ने उल्टा चनमिंग को ही थप्पड़ मार दिया। इससे पहले शाओरन और चनमिंग लिशु पर और ज्यादा गुस्सा करते, डॉक्टर ली ने आकर उनको बताया कि उनके मदर की कंडीशन बिल्कुल ठीक नहीं है। अगर वो चेक करवाना चाहते हैं तो ठीक है, वरना किसी और हॉस्पिटल चले जाएं और वहाँ के रिसोर्सेज वेस्ट ना करें। ये सुनकर वो दोनों जल्दी से मिसेस फू के पास वापस चले गए। तभी वहाँ पर हुआइमिंग आ जाता है। उसने जब देखा कि लिशु का हैंड रेड हो रहा है तो वो उसे अपने साथ ले गया और फिर मेडिसिन लेकर लिशु के हैंड पर अप्लाई करने लगा। चनमिंग वहाँ पर आया और उन दोनों को साथ में देखकर लिशु पर गुस्सा किया कि उनका अभी डिवोर्स भी नहीं हुआ और वो किसी और मैन को ढूंढने के लिए आ गई। लिशु ने गुस्सा किया कि वो चीही के साथ अफेयर चला सकता है तो क्या लिशु किसी मैन से मिल भी नहीं सकती। चनमिंग उसे हेल्प मांगने लगा ताकि डॉक्टर चन आकर उसकी मदर का ट्रीटमेंट करे, पर लिशु ने कहा कि अब उनके बीच कुछ भी नहीं है। चनमिंग को गुस्सा आया कि वो इतनी हार्टलेस कैसे हो सकती है, तो लिशु ने उसे याद दिलाया कि फू ग्रुप एक न्यू फिल्म पर वर्क कर रहा है और लिशु उस फिल्म की फीमेल लीड बनना चाहती है। चनमिंग ने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि फीमेल लीड का रोल वो चीही को देने वाला है। लिशु ने कहा कि वो सोच ले कि उसकी मदर का ट्रीटमेंट उसके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, तो चनमिंग उसे लीड रोल देने के लिए मान जाता है। लिशु वापस आ गई और चिवई ये सोचकर खुश होती है कि हुआइमिंग उसके पास वापस आ गया है, तो हो सकता है वो दोबारा से अपना रोमांटिक रिलेशनशिप कंटिन्यू करे। पर लिशु ने कहा कि उसे अभी भी याद है कि हुआइमिंग की मदर मिसेस गो ने उसे क्या कहा था। उनका कहना था कि लोगों में थोड़ी सी सेल्फ अवेयरनेस होनी चाहिए। नेक्स्ट डे चीही चनमिंग के ऑफिस से लड़ने के लिए चली जाती है कि उसने कहा था वो फीमेल लीड चीही को देगा, फिर उसने लिशु को क्यों दे दिया और साथ ही स्टमक पेन की एक्टिंग करने लगी। तो चनमिंग जल्दी से उठकर उसके पास गया और चीही को बताता है कि उसने ऑलरेडी एक टॉप फिल्म में चीही के लिए लीड रोल अरेंज कर दिया है। तो ये सुनकर चीही खुश हो गई। नेक्स्ट डे वो दोनों ऑडिशन के लिए जाते हैं। चनमिंग ने जब वहाँ पर लिशु को देखा तो उसे लगता है कि वो उसे फॉलो कर रही है, पर लिशु जो रेडी हो रही थी उसने बताया कि वो वहाँ पर ऑडिशन के लिए आई है। पर चनमिंग को चीही को यकीन था कि वो रोल चीही को ही मिलेगा, इसलिए वो लिशु से कहते हैं कि उसे अपना मजाक नहीं बनवाना चाहिए। लिशु ने उनकी बातों को इग्नोर कर दिया। थोड़ी देर बाद एक पर्सन चीही के पास आया और उसे बताता है कि उसकी एक्टिंग मिस्टर चंग को बहुत ज्यादा पसंद आई है और वो फ्यूचर में उसका ख्याल रखे। ये सुनकर चीही खुश हो गई और फिर वो लिशु का मजाक उड़ाने लगी कि अभी तक उसे ऑडिशन के लिए भी नहीं बुलाया गया। लिशु ने अभी भी उसे इग्नोर किया तो थोड़ी देर बाद चीही उठकर उसके पास चली गई और बताती है कि वो बहुत जल्द चनमिंग से शादी करने वाली है और वेडिंग अरेंजमेंट्स के लिए उसकी हेल्प चाहिए। पर फिर खुद ही हंसते हुए मजाक करती है कि उसे याद ही नहीं रहा कि चनमिंग और लिशु ने सिर्फ मैरिज लाइसेंस लिया था, उनकी फॉर्मल वेडिंग नहीं हुई थी। और लिशु चीही से कहती है कि डिवोर्स सेटलमेंट में उसे बहुत ज्यादा कंपनसेशन मिला है। उसे तो चीही को थैंक्स कहना चाहिए जो पिछले 3 सालों में उसने लिशु के लिए इतने सारे पैसे बनाए। लेकिन अफसोस की बात है कि प्रेग्नेंट होने के बाद भी उसे वो फैमिली के लिए वर्क करना पड़ रहा है। ये बोलकर वो चली गई और चीही को गुस्सा आ गया। अब हम हॉस्पिटल का सीन देखते हैं। चीही के पेरेंट्स मिसेस फू से मिलने के लिए आए थे और एटीट्यूड दिखाते हुए कहने लगे कि वो फैमिली इतनी भी रिच नहीं है, लेकिन अपनी डॉटर की खुशी के लिए वो उसकी और चनमिंग की शादी के लिए मान गए हैं और फिर डिमांड करते हैं कि उनकी डॉटर टॉप एक्टर है, इसलिए वेडिंग अब्रॉड जाकर होनी चाहिए, उनके सारे रिलेटिव्स भी आएंगे। चनमिंग को चीही के लिए एक विला बाय करना होगा और 38 मिलियन की ब्राइड प्राइस भी देनी होगी। चीही ने भी सोचा कि वो टॉप एक्ट्रेस है तो इतना तो डिजर्व करती ही है। उनके जाने के बाद मिसेस फू को गुस्सा आ गया कि चनमिंग ने ऑलरेडी लिशु को इतने ज्यादा पैसे कंपनसेशन के लिए दे दिए, अब वो इस सब के लिए पैसे कहाँ से लाएगा। तो चनमिंग कहता है कि उसे भी नहीं पता था चीही के पेरेंट्स ऐसे होंगे, लेकिन चीही बहुत ही ज्यादा अंडरस्टैंडिंग है। वो उसे अगर समझाएगा कि अभी वो विला बाय नहीं कर सकता तो वो मान जाएगी। पर जैसे ही वो चीही के पास आया तो चीही उसे कहने लगी कि उसे बुरा मानने की जरूरत नहीं, उसके पेरेंट्स तो बस उसका फ्यूचर ही सिक्योर करना चाहते थे। फ्यूचर में अगर उनकी डॉटर हुई तो वो भी तो अपनी डॉटर के लिए अच्छा फ्यूचर चाहेगा। चनमिंग ने उसकी बात सुनकर कहा कि उसे फिक्र करने की जरूरत नहीं, ब्राइड प्राइस के लिए वो कोई रास्ता निकाल लेगा। तभी चीही को उसके असिस्टेंट की कॉल आती है जिसने बताया कि फीमेल लीड का रोल लिशु को मिल गया है। ये सुनकर उसे गुस्सा आया और उसके असिस्टेंट बोली कि उसे इस लीड रोल के लिए चनमिंग से कहना चाहिए कि वो इस फिल्म में और ज्यादा इन्वेस्ट कर दे। लेकिन चीही ने सोचा कि उसे बाद में मिसेस फू भी बनना है, इसलिए उसे खुद ही कुछ करना होगा और साइड पर जाकर उसने मिस्टर चंग के असिस्टेंट को मैसेज करके बताया कि आज वो होटल में मिस्टर चंग का वेट करेगी। नेक्स्ट डे
चीही को जब ऑफिशियल अनाउंसमेंट के बाद पता चला कि वो लीड रोल फिर से चीही को मिल गया है तो उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आया, पर जीवन आकर उसे सच बता देती है कि चीही ने वो लीड रोल कैसे हासिल किया। लिंशु काफी हैरान हुई और चीही ने उसे बताया कि शादी से पहले चीही का एक शुगर डैडी भी था। भले ही बहुत कम लोग इस बारे में जानते हैं, लेकिन चीही इस काम में बहुत एक्सपर्ट है और चनमिंग बहुत पागल है जो उसे इस बारे में कुछ नहीं पता। नेक्स्ट डे लिंशु डिवोर्स सर्टिफिकेट लेने के लिए जाते हैं। चनमिंग थोड़ी देर बाद वहाँ पर आया और उसके सामने ब्रैग करने लगा कि चीही अब उस फिल्म की फीमेल लीड बन चुकी है और वो बहुत जल्द वो ग्रुप की बहुत हेल्प करेगी। लिंशु ने उसकी सारी बातों को इग्नोर कर दिया और डिवोर्स सर्टिफिकेट लेने के लिए चली गई, पर उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आया क्योंकि कूलिंग ऑफ पीरियड की वजह से वो डिवोर्स सर्टिफिकेट नहीं ले पाए। चनमिंग चीही से कहने लगा कि उसे लीड रोल नहीं मिला, लेकिन वो सपोर्टिंग रोल लेने में उसकी हेल्प कर सकता है, लेकिन उसका एटीट्यूड बहुत ही बुरा है। लिंशु ने फिर से उसकी सारी बातों को इग्नोर कर दिया और जीवन को कॉल करके बताया कि वो अपना डिवोर्स सेलिब्रेट करना चाहती है। अब वो क्लब में बैठी ड्रिंक कर रही थी। थोड़ी देर में जीवन की जगह हुआइमिंग वहाँ पर आ गया और लिंशु को जीवन का मैसेज आ जाता है कि हुआइमिंग ने कहा 2 लड़कियों का अकेले ड्रिंक करना ठीक नहीं, इसलिए वो लिंशु को पिक करने के लिए आ गया है। लिंशु ने हुआइमिंग से ड्रिंक करने को कहा, पर हुआइमिंग ने बताया कि वो ड्रिंकिंग छोड़ चुका है। लिंशु बोली कि ये बहुत ही अच्छा एक्सक्यूज है और फिर से ड्रिंक करने लगी, पर हुआइमिंग ने उसे रोक दिया और लिंशु को याद दिलाया कि उसने 3 साल पहले हुआइमिंग को एहसास दिलाया था कि ड्रिंकिंग एक पॉइजन की तरह है। लिंशु को फ्लैशबैक याद आता है जब 3 साल पहले चनमिंग से शादी करने के लिए वो हुआइमिंग से ब्रेकअप करने के लिए गई और उसे लास्ट वाइन का ग्लास ड्रिंक करने को कहती है। हुआइमिंग ने सब एक्सप्लेन करने की कोशिश की और ब्रेकअप नहीं करना चाहता था, पर लिंशु ने उसे समझाया कि वो दोनों कभी भी एक नहीं हो सकते, अच्छा होगा कि वो एक दूसरे को जाने दें। तो हुआइमिंग ने गुस्से में वो वाइन पी ली और वहाँ से उठकर चला गया। फ्लैशबैक एंड हो गया और लिंशु हुआइमिंग से अपना ब्रेसलेट उतारने को कहती है। हुआइमिंग को उसके हैंड पर एक स्कार नजर आया। लिंशु को लगा कि उसे वो स्कार बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। हुआइमिंग ने पूछा कि क्या वो 3 साल पहले वाले एक्सीडेंट का स्कार है। लिंशु ने बताया कि चनमिंग ने उसे कहा था वो उसके सारे पेन को खत्म कर देगा, लेकिन उसने खुद ही लिंशु को इतना ज्यादा हर्ट किया जब उसका एक्सीडेंट हुआ था तो उसे लगा कि वो नहीं बच पाएगी। उसने हुआइमिंग का इंतजार किया, पर हुआइमिंग वहाँ पर नहीं आया। अब वो दोबारा कभी किसी को चांस नहीं दे सकती। वो उठकर वहाँ से जाने लगी, पर हुआइमिंग उसे उठाकर वहाँ से ले गया। उसने लिंशु को ले जाकर बेड पर लिटा दिया और अब उसके स्कार पर एक प्यारा सा फ्लावर ड्रॉ कर रहा होता है और लिंशु अपने ड्रीम में कहने लगी कि उसे अपनी चाइल्डहुड मेमोरीज अभी भी याद हैं। काश वो दोबारा से उस टाइमलाइन में वापस जा सकते। नेक्स्ट डे निशु उठकर अपने रूम से बाहर आई और जीवन से पूछती है कि कल वो क्लब से वापस कैसे आई, क्योंकि उसे कुछ भी याद नहीं था। तो जीवन ने उसे बताया कि कल हुआइमिंग ही उसे वापस लेकर आया और वो फ्लावर भी हुआइमिंग ने ही ड्रॉ किया है। निशु ने हुआइमिंग की स्किल देखकर सोचा कि अगर वो कभी बैंकरप्ट हो गया तो इस स्किल को यूज करके वो अच्छे पैसे बना सकता है। फिर जीवन ने बताया कि मिस्टर चंग की कॉल आई थी, वो लिंशु को सेकंड फीमेल लीड का रोल देना चाहते हैं और लिंशु इसके लिए मान गई। लिंशु रेडी हो रही होती है और चीही ने जब उसे दोबारा से वहाँ देखा तो वो उसका मजाक उड़ाने लगी, पर एक वर्कर ने बताया कि लिंशु उस फिल्म की सेकंड फीमेल लीड है। चीही लिंशु के पास गई और उसे कहती है कि वो चीही जितनी कैपेबल नहीं है, इसलिए तो उसे सिर्फ सेकंड फीमेल लीड का रोल मिला। और लिंशु बोली कि अपनी बॉडी को सेल करना कब से एक स्किल हो गई। चीही उसकी बात सुनकर घबरा जाते हैं कि कहीं उसे सब पता तो नहीं चल गया, पर फिर खुद से ही बोली कि ऐसा नहीं हो सकता। थोड़ी देर बाद चीही का इंटरव्यू हो रहा होता है जिसमें उसे क्वेश्चन किया गया कि क्या चनमिंग पहले से मैरिड है, पर चीही ने झूठ बोला कि ऐसा कुछ भी नहीं, ये सब रूमर्स हैं। फिर उसके वेडिंग के बारे में क्वेश्चन किया गया तो चीही बताती है कि वो एक आर्टिस्ट है, इसलिए अपनी वेडिंग को लो की रखना चाहती है। थोड़ी देर बाद शूटिंग स्टार्ट हो गई। डायरेक्टर को चीही की एक्टिंग पसंद नहीं आई, इसलिए वो गुस्सा करता है। चीही ने बहाना बनाया कि उसके स्टमक में पेन हो रहा है। उसके असिस्टेंट जल्दी से डायरेक्टर के पास गई और कहती है कि चीही प्रेग्नेंट है, इसलिए वो उसे थोड़ी देर रेस्ट करने दे। डायरेक्टर को गुस्सा आया कि वहाँ पर एक्टिंग चल रही है, पता नहीं मिस्टर चंग ने चीही को क्यों चूज किया जिसे वहाँ पर सिर्फ रेस्ट ही करनी है। असिस्टेंट चीही के पास गई तो वो गुस्से से कहती है कि उसने कहा भी था कि आर्टिस्ट लिंशु का मेकअप बिल्कुल एक मेड की तरह करे। असिस्टेंट ने कहा कि उसे फिक्र करने की जरूरत नहीं। चनमिंग वहाँ पर आ गया तो वो चीही का ही साथ देगा। चनमिंग थोड़ी देर में वहाँ पर आ जाता है और असिस्टेंट ने जल्दी से कंप्लेन करना स्टार्ट कर दी कि लिंशु की एक्टिंग अच्छी नहीं है, इसलिए डायरेक्टर ने बार बार एक ही सीन शूट करने का कहा, जिसकी वजह से चीही बहुत ज्यादा थक गई है और बार बार हाथों पर रस्सी बांधने की वजह से उसके हाथों पर भी निशान पड़ गए। मिंग ने चीही से कहा कि वो लिंशु को उस सेट पर नहीं रहने देगा। थोड़ी देर बाद एक वर्कर ने जाकर लिंशु को बताया कि कल से उसे वर्क पर आने की जरूरत नहीं, क्योंकि मिस्टर चंग ने कहा है कि लिंशु की एक्टिंग अच्छी नहीं और उसे लिंशु से ज्यादा अच्छी एक्टर मिल गई है। लिंशु ने कॉल करके जीवन को इस बारे में बताया तो जीवन कहती है कि उसे भी न्यूज मिल चुकी है। लिंशु को पता था कि चनमिंग ने उस फिल्म में इन्वेस्ट किया है और इसीलिए ऐसा हुआ। लिंशु ने जीवन से कहा कि वो चीही को भी आराम से नहीं रहने देगी
उसे चाहिए के फादर के मर्डर केस और चिजी के मिस्टर चंग के साथ रिलेशनशिप में से कौन सी न्यूज पहले रिलीज करनी चाहिए। तभी चिजी चनमिंग के साथ वहाँ पर आ जाते हैं। उसने लिंशु को अपना वेडिंग इनविटेशन दिया तो लिंशु बोली कि वो उनको ब्लेसिंग देने के लिए जरूर आएगी। फिर चिजी ने कहा कि उनका कूलिंग ऑफ पीरियड खत्म हो चुका है, कल चिजी भी फ्री है तो क्यों ना कल ही वो डिवोर्स सर्टिफिकेट लें और चिजी चनमिंग के साथ मैरिज लाइसेंस ले लेगी। लिंशु मान गई और वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट डे लिंशु और चनमिंग ने डिवोर्स सर्टिफिकेट लिया और फिर लिंशु चनमिंग से कहती है कि 3 साल पहले चनमिंग ने एक्सीडेंट के बाद उसकी जान बचाई थी और फिर 3 साल तक लिंशु ने भी उसकी मदर का ख्याल रखा और उसकी जान बचाई, इसलिए अब वो इवन है। और फिर चिजी चनमिंग के साथ जाकर मैरिज सर्टिफिकेट ले लेती है। अब हम उनके वेडिंग का सीन देखते हैं जहाँ पर मिसेस फू कुछ गेस्ट के साथ खड़ी बातें कर रही होती हैं। तभी शाओरन भागते हुए उनके पास आई और रोते हुए बताने लगी कि चिये के रिलेटिव्स उसे परेशान कर रहे हैं और उसे हरास करने की कोशिश की। पर चिये चनमिंग के साथ वहाँ पर आ गई और जल्दी से चनमिंग से कहती है कि उनकी फैमिली में प्रैंक करने का कस्टम है। तब तक उसके 2 कजन भी वहाँ पर आ जाते हैं जो कहते हैं कि उन्होंने हरास नहीं किया, वो तो बस प्ले कर रहे थे। मिसेस फू ने गुस्से में कुछ कहना चाहा पर चनमिंग उनको चुप करवा देता है और ये देखकर गुस्से में वहाँ से चली गई। तभी एक वर्कर वहाँ पर आया और वो चनमिंग को बताता है कि उन्होंने जो गेस्ट के लिए गिफ्ट प्रिपेयर किए थे वो कम पड़ गए हैं क्योंकि चिये के रिलेटिव्स ज्यादा गिफ्ट लेकर वहाँ से चले गए। ये सुनकर चनमिंग काफी एम्बैरेस हो गया और उसके बुलाए हुए गेस्ट कहते हैं कि फिर उन्हें वहाँ से चले जाना चाहिए। निशु वहाँ पर आई और चनमिंग से कहा कि वो उन गेस्ट को रोकने में उसकी हेल्प कर सकती है। चिये ने गुस्सा करना चाहा पर चनमिंग उसे ही चुप करवा देता है और गुस्से से बोला कि उसके रिलेटिव्स की वजह से वो ऑलरेडी बहुत ज्यादा एम्बैरेस हो चुका है। निशु ने क्लैप करके सबकी अटेंशन अपनी तरफ की और उनको बताया कि आज वो सबको एक अच्छा शो दिखाने वाली है, तो उसकी वजह से सब लोग कुछ टाइम के लिए रुक जाते हैं। निशु ने वहाँ पर मिसेस फू और शाओरन को भी बुला लिया और चनमिंग उसका इन्फ्लुएंस देखकर सोचता है कि अगर 3 साल पहले निशु उसकी मदर का ख्याल रखने के लिए ना जाती तो उसे बिजनेस मीटिंग्स में ले जाकर वो बहुत जल्दी सक्सेसफुल हो सकता था। उसके बाद निशु सबके सामने न्यूज दिखाती है और चनमिंग को पता चला कि उसके फादर की डेथ चिही के फादर की वजह से हुई थी। मिसेस फू को भी बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया। चिही ने फिर से स्टमक पेन की एक्टिंग स्टार्ट कर दी और चनमिंग को उसके चाइल्ड के बारे में याद दिलाती है तो चनमिंग फिर से उसकी बातों में आ गया। मिसेस फू को चनमिंग पर गुस्सा आता है और वो गुस्से में बेहोश हो गई। चनमिंग उनके पास जाने लगा पर चिही ने उसे रोककर कहा कि आज अपने चाइल्ड और अपनी मदर में से वो किसी एक को ही चूज कर सकता है। निशु को ये ड्रामा देखकर बहुत ही अच्छा लगा। उसने सोचा कि मिसेस फू को भी और भी बहुत कुछ देखना है, इसलिए वो इतनी आसानी से नहीं मर सकती। वो जैसे ही बाहर आई तो हुआइमिंग उसका वेट कर रहा था। उसने निशु से अपना ड्रेस चेंज करने को कहा और उसे अपने साथ एक दूसरी पार्टी पर ले गया। हुआइमिंग मिस्टर हॉ के पास गया तो वो उसे देखकर बहुत ज्यादा खुश होते हैं। हुआइमिंग ने लिंशु को एंजॉय करने का कहा और मिस्टर हॉ को बताने लगा कि लिंशु उनकी फिल्म में वर्क कर रही है। मिस्टर हॉ जल्दी से बोले कि उसे फिक्र करने की जरूरत नहीं, वो लिंशु का ख्याल रखेंगे। डायरेक्टर्स वहाँ पर आए और हुआइमिंग को देखकर वो समझ जाते हैं कि वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। हुआइमिंग के जाने के बाद वो मिस्टर हॉ के पास आए। जब मिस्टर हॉ को पता चला कि उन्होंने लिंशु को शूटिंग से निकाल दिया है तो मिस्टर हॉ पर बहुत ज्यादा गुस्सा करने लगे और वो दोनों जल्दी से लिंशु से अपोलोजाइज करने के लिए चले जाते हैं। लिंशु ने कहा कि उन्हें तो उससे अच्छी एक्टर मिल गई थी तो वो जल्दी से नील डाउन करके बैक करने लगी तो लिंशु शूटिंग के लिए मान जाती है। हाइमिंग लिंशु के पास आया तो लिंशु ने उससे थैंक्स कहा पर बोली कि दोबारा उसे ये सब करने की जरूरत नहीं। हाइमिंग को एक चांस चाहिए था पर लिंशु ने कहा कि उनके बीच सब कुछ खत्म हो चुका है। क्या वो क्रीमेशन के बाद अपनी वाइफ को चीज करने वाला काम करना चाहता है? पर लिंशु अब किसी की वाइफ या किसी की गर्लफ्रेंड नहीं बनना चाहती बल्कि खुद शाइन करना चाहती है। ये बोलकर वो वहाँ से चली गई और हुआइमिंग ये सोचकर खुश हो गया। क्या लिंशु की बात का ये मतलब था कि पहले वो हुआइमिंग की वाइफ थी? डायरेक्टर्स वहाँ पर आए तो हुआइमिंग ने उनको अपना कार्ड दिया और कहा कि फू फैमिली जो भी करे उन्हें हुआइमिंग को इस बारे में इन्फॉर्म करना होगा। नेक्स्ट डे लिंशु शूटिंग के लिए जाने लगी तो हुआइमिंग का असिस्टेंट उसे पिक करने के लिए आ जाता है। वो जैसे ही शूटिंग सेट पर पहुंची तो चनमिंग उसे दोबारा वहाँ देखकर काफी हैरान हुआ और जब हुआइमिंग के असिस्टेंट को उसके साथ देखा तो वो और भी ज्यादा हैरान होता है और लिंशु पर गुस्सा करने लगा कि उसे डिवोर्स लेते साथ ही उसने एक न्यू बैकर को ढूंढ लिया। लेकिन हुआइमिंग उसे कभी भी शादी नहीं करेगा, वो उसके साथ सिर्फ प्ले कर रहा है। लिंशु ने असिस्टेंट से कहा कि हुआइमिंग ने उसका ख्याल रखने को बोला था लेकिन यहाँ तो कोई भी आकर उस पर उंगली उठा सकता है। जब असिस्टेंट ने ये सुना तो वो चनमिंग की फिंगर पकड़कर मोड़ देता है। लिंशु ने कहा कि जो पर्सन अपने फादर के मर्डर की डॉटर से शादी कर सकता है वो होता भी कौन है? लिंशु को लेक्चर देने वाला। चनमिंग समझ गया कि उसे सब कुछ पहले से पता था और उसने जानबूझकर ऐसा किया। पर लिंशु कहती है कि और भी बहुत कुछ है जो उसे नहीं पता। चनमिंग उसके बात सुनकर बहुत ज्यादा हैरान हुआ और फिर वो चिही से क्वेश्चन करने के लिए चला जाता है। चिही घबरा गई और कहती है कि वो कुछ भी नहीं छुपा रही तो चनमिंग ने उसे धमकी दी कि अच्छा होगा वो उससे कुछ भी ना छुपा रही हो वरना उसके साथ अच्छा नहीं होगा। थोड़ी देर में मिसेस फू वहाँ पर आ जाती हैं जो गुस्से में चिही से लड़ने लगी। चनमिंग ने जल्दी से उनको रोका और जब मिसेस फू ने कहा कि वो चिही को डिवोर्स दे दे तो चनमिंग ने कहा कि वो भी डिवोर्स नहीं दे सकता क्योंकि चिही प्रेग्नेंट है। मिसेस फू को उस पर और ज्यादा गुस्सा आया पर चनमिंग उनको समझा लेता है कि उसे फू ग्रुप के लिए चिही की जरूरत है। मिसेस फू उसकी बात मान गई और चिही से बाद में बदला लेने का सोचा और फिर वापस हॉस्पिटल चली
जाती हैं। टीवी को लिंशु पर गुस्सा आया और उसने सोचा कि आज लिंशु को एक पानी का सीन करना है। वो हॉट वाटर का टेम्परेचर चेंज कर देगी और तभी कुछ वर्कर्स गॉसिप करने लगे। वाइमिंग को जब पता चला लिंशु को आज हॉट वाटर का सीन करना है तो उसने लिंशु के लिए हॉट स्प्रिंग से पानी भेज दिया। टीयू को गुस्सा आया और वो दिल में सोचती है कि अगर एक बार वो लिंशु का मैन उसे छीन सकती है तो दूसरी बार भी ऐसा कर सकती है। काम खत्म होने के बाद लिंशु अपनी कार में बैठकर वहाँ से जाने लगी, तभी जीये सामने आकर स्माइल करती है और लिंशु समझ गई कि जरूर कुछ गलत है और थोड़ी ही देर में उसकी कार का एक्सीडेंट हो गया। ये देखकर चनमिन भागता हुआ वहाँ पर आया और वो लिंशु को हॉस्पिटल ले जाता है। जीये गुस्से में आ गई और उसने सिस्टर से कहा कि वो ये न्यूज रिपोर्टर्स को बता दे कि लिंशु एक मिस्ट्रेस है। असिस्टेंट को समझ नहीं आई कि वो ऐसा क्यों करना चाहती है, जबकि जानती है कि अब लिंशु के पास एक पावरफुल बैकर है। जीये बोली कि उसे हर बार एक पावरफुल बैकर मिल जाता है, इसलिए वो उसे डिस्ट्रॉय करना चाहती है। लिंशु को जब होश आया तो चनमिंग उसे पानी पीने के लिए देता है। लिंशु को गुस्सा आ गया और वो उसे बताती है कि 2 साल पहले उसकी मदर का ख्याल रखते हुए लिंशु की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। उसने चनमिंग को बताने के लिए कॉल की, पर आगे से कॉल जीये ने अटेंड की। इसका मतलब वो तब से ही उसके साथ रिलेशनशिप में है। अब उसे समझ आ गया कि चनमिंग किसी से प्यार नहीं करता, वो बस हर लड़की को बचाकर हीरो बनना चाहता है। वाइमिंग ने जब चनमिंग को लिंशु के साथ देखा तो वो रूम के अंदर नहीं जाता। जीवन वहाँ पर आई और उसे समझाया कि उसे अंदर जाना चाहिए। 2 साल पहले भी जब लिंशु की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी तो वो अब्रॉड उसका ख्याल रखने के लिए चला गया, लेकिन कभी लिंशु को इस बारे में बताया ही नहीं। जीवन रूम के अंदर चली गई और हुआइमिंग चुपचाप वहाँ से वापस चला जाता है। जीवन लिंशु के पास गई और उसे बताया कि हुआइमिंग उसे मिलने के लिए आया है। लिंशु ये सुनकर खुश हुई, पर जब जीवन ने पीछे मुड़कर देखा तो हुआइमिंग वहाँ से जा चुका था। लिंशु ने चनमिंग को वहाँ से निकालने का कहा, पर इससे पहले जीवन चनमिंग से उस न्यूज के बारे में क्वेश्चन करती है, क्योंकि जीये के फैंस अब लिंशु को मिस्ट्रेस बुला रहे थे। चनमिंग कहता है कि जीये ने ये सब जेलस होकर किया होगा, पर कुछ ही दिन बाद वो न्यूज खत्म हो जाएगी। उसकी बात सुनकर लिंशु को गुस्सा आया और वो जीवन से पुलिस को कॉल करने का कहती है। चनमिंग ये सुनकर जल्दी से उसे रोकने की कोशिश करता है और उसने लिंशु से कहा कि वो उसे टॉप एक्ट्रेस बना देगा, पर लिंशु को उसकी हेल्प की कोई जरूरत नहीं थी। तभी जीवन लिंशु को एक और न्यूज बताती है, जो सुनकर लिंशु को काफी अच्छा लगा और फिर जीवन चनमिंग को बताती है कि उसकी वाइफ जीये एक 50 ईयर ओल्ड मैन के साथ एक होटल रूम में एंटर हुई है। साथ ही न्यूज भी दिखाई, लेकिन चनमिंग को इस बात पर यकीन नहीं आया और वो जल्दी से जीये को ढूंढने के लिए चला जाता है। उधर जीये एक रूम में होती है और उसने असिस्टेंट को कॉल की कि उसने तो कहा था वहाँ पर कोई भी नहीं आ पाएगा, पर अब रिपोर्टर्स रूम के बाहर खड़े थे। मिस्टर चंग भी वहाँ पर आ गए और वो भी बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं। उन्हें जीये पर गुस्सा आया, पर जीये ने उन्हें मनाने की कोशिश की और मिस्टर चंग ने उसे प्रॉमिस किया कि यह अवार्ड तो उसे ही मिलेगा। चनमिंग ने वहां आकर ये सब देख लिया। जीये ने जल्दी से एक्सप्लेन करने की कोशिश की और मिस्टर चंग ने कहा कि वो तो बस डॉक्यूमेंट्स डिस्कस कर रहे थे। चनमिंग को पता था कि वो मिस्टर चंग को ऑफेंड नहीं कर सकता, इसलिए उसने मिस्टर चंग से वॉशरूम में छुपने का कहा और फिर जीये का हाथ पकड़कर बाहर ले आता है और रिपोर्टर से कहा कि क्या वो अपनी वाइफ के साथ एक होटल रूम में एंटर भी नहीं हो सकता। पर थोड़ी देर में मिसेस चंग वहाँ पर आ जाती है। वो जल्दी से अंदर गई और मिस्टर चंग का कान पकड़कर बाहर ले आई और सबके सामने मिस्टर चंग से लड़ाई करना स्टार्ट कर दी। चनमिंग भी गुस्से से वहाँ से चला गया और जीये जल्दी से उसके पीछे चली जाती है। जीये ने जल्दी से चनमिंग को रोक लिया और एक्सप्लेन करने लगी कि उसका मिस्टर चंग के साथ कोई कांटेक्ट नहीं था। वो चाइल्ड का बोलकर फिर से चनमिंग को ब्लैकमेल करने की कोशिश करती है और चनमिंग को बताया कि वो तो बस अवार्ड के लिए मिस्टर चंग से मिलने के लिए गई थी और इसी तरह वो फोक ग्रुप की हेल्प भी कर सकती है। और तभी मिसेस चंग वहाँ पर आ गई और जीये को पूरी तरह से मारना स्टार्ट कर दिया। चनमिंग लिंशु से मिलने के लिए चला गया और उसे हेल्प मांगने लगा, क्योंकि इस सब के बाद जीये के सारे कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट हो चुके थे और फोक ग्रुप भी बहुत ज्यादा ट्रबल में था, पर लिंशु ने उसकी हेल्प करने से मना कर दिया। तो चनमिंग उसे बताता है कि उसकी मदर अभी भी हॉस्पिटल में है और हेल्प के लिए बेग करने लगा। लिंशु ने उसे कहा कि इसके लिए चनमिंग को उसे 51% शेयर्स देने होंगे। चनमिंग को गुस्सा आया कि उसे नहीं पता था लिंशु इतनी ज्यादा कैलकुलेटिव है। लिंशु ने उसे कहा कि उसके पास ज्यादा टाइम नहीं है, बहुत जल्द और शेयर्स की कोई वैल्यू नहीं रहेगी। थोड़ी देर में हुआइमिंग वहाँ पर आ गया और वो चनमिंग को एक्सपोज कर देता है कि 3 साल पहले उसने लिंशु को एक्सीडेंट के बाद नहीं बचाया था। यह सुनकर लिंशु बहुत ज्यादा शॉक हो गई। चनमिंग को पता था कि वो झूठ नहीं बोल पाएगा, इसलिए एडमिट कर लिया। तो लिंशु से बोला कि भले ही उसने लिंशु को एक्सीडेंट से नहीं बचाया, पर 3 मंथ तक उसका ख्याल रखा था। लिंशु सेट हो गई कि इतने साल वो एक झूठ पर यकीन करती रही। हुआइमिंग ने 3 साल पहले के बारे में सच बताना चाहा, पर लिंशु अभी कुछ भी नहीं सुनना चाहती थी और वहाँ से चली गई। दूसरी तरफ जीये शाओरन से अपने नेकलेस के लिए लड़ रही होती है, क्योंकि शाओरन ने उसका नेकलेस चोरी कर लिया था। मिसेस फू और शाओरन ने उसे धक्का दे दिया, जिसकी वजह से वो नीचे गिर गई और उसके स्टमक में पेन होने लगा। चनमिंग जल्दी से वहाँ पर आकर उसे हॉस्पिटल ले जाता है। शाओरन ने मिसेस फू से कहा कि वो इस चाइल्ड को इस दुनिया में नहीं आने दे सकते, तो वो भी उनके पीछे हॉस्पिटल चली जाती हैं। थोड़ी देर बाद डॉक्टर ने आकर बताया कि कंडीशन बहुत ज्यादा क्रिटिकल है और वो चाइल्ड को नहीं बचा पाएंगे। फू ने सोचा कि अब उसका चाइल्ड नहीं रहा तो उसे अपने पास रखने का कोई फायदा नहीं। चनमिंग जीये के पास गया, जो बहुत ज्यादा सैड होती है। उसने चनमिंग को बताना चाहा कि ये सब शाओरन और मिसेस फू की वजह से हुआ, और वो कहता है कि उन दोनों ने ये सब जानबूझकर नहीं किया।
चीजी पहले ऐसी नहीं थी, उसे जरा अंडरस्टैंडिंग बनना चाहिए। तो चीजी को गुस्सा आ गया कि उसने चनमिंग का इतना ज्यादा साथ दिया और अब चनमिंग उसे धक्का देकर साइड पर करना चाहता है। चनमिंग ने इग्नोर कर दिया और बताया कि वो बिजी है, इसलिए उसका ख्याल नहीं रख पाएगा, जबकि चीजी और भी ज्यादा रोने लगी। इसके बाद चनमिंग शेयर ट्रांसफर एग्रीमेंट लेकर लिशु के पास चला गया। लिशु ने देखा कि वो उसे बस 40% शेयर देना चाहता है। चनमिंग ने बताया कि फू ग्रुप उसके फादर का हार्डवर्क है और वो लिशु को नहीं दे सकता। तो लिशु ने कहा कि फिर वो भी एक स्टेप पीछे ले लेगी, पर उसे 45% शेयर चाहिए। तो चनमिंग इसके लिए मान गया। चनमिंग ने बाहर आकर सोचा कि फ्यूचर में वो और लिशु साथ में वर्क करेंगे, तो हो सकता है वो उसे माफ करके उसे चांस देने के लिए रेडी हो जाए। तभी उसे शाओरन की कॉल आ गई, जिसने रोते हुए बताया कि चीही ने उसकी मदर पर केस कर दिया है और पुलिस मिसेस फू को ले गई। चनमिंग जल्दी से पुलिस स्टेशन चला गया। मिसेस फू ने रोते हुए बैक किया कि वो जेल नहीं जाना चाहती। थोड़ी देर बाद लॉयर वहां पर आया, बताया कि सीसीटीवी फुटेज के अकॉर्डिंग मिसेस फू ने जानबूझकर धक्का दिया, सब एविडेंस उनके खिलाफ है। अगर वो लोग पूरी कोशिश भी करें तो मिसेस फू को फिर भी 3 साल की सजा हो जाएगी। मिसेस फू बहुत ज्यादा रोने लगी। तो लॉयर ने बताया कि एक रास्ता है, अगर चीजी वो केस वापस ले ले। तो चनमिंग चीजी पर गुस्सा करने के लिए चला गया और उसे केस वापस लेने को कहता है। चीजी ने कहा कि जब उसका बच्चा ही नहीं रहा तो और कुछ मैटर नहीं करता। चनमिंग ने उसका गला दोबारा स्टार्ट कर दिया कि पहले उसके फादर ने चनमिंग के फादर की जान ली और अब वो उसकी पूरी फैमिली को डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं। चीजी ने कहा कि चनमिंग ही यूजलेस है, क्या उसने चीजी के पैसे यूज नहीं किए थे। चनमिंग को गुस्सा आ गया और वो चीजी को बताता है कि वो डिवोर्स लेना चाहता है और वहाँ से चला गया। इसके बाद वो लिशु के साथ मीटिंग रूम में जाता है और बताता है कि अब से वो भी उस ग्रुप की शेयर होल्डर है। लिशु ने जब बताया कि उसके पास वो ग्रुप के सबसे ज्यादा शेयर्स हैं, तो चनमिंग ने उसे याद दिलाना चाहा कि उसके पास अभी भी 5% शेयर्स ज्यादा हैं। लिशु ने बताया कि जब चीजी को ब्राइट प्राइस देने के लिए उसने अपने 6% शेयर्स बेच दिए थे, वो लिशु ने ही बाई किए थे। चनमिंग को गुस्सा आया कि लिशु ने उसे ट्रिक किया है। तभी चीजी वहाँ पर आ गई और लिशु को वहाँ पर देखकर उस पर अटैक करना चाहा, पर लिशु उसे थप्पड़ मार देती है। चनमिंग ने भी चीजी पर गुस्सा किया, तो वो कहती है कि वो लिशु की वजह से ही चीजी को डिवोर्स देना चाहता है, तो चीजी को 600 मिलियन कंपनसेशन चाहिए। अगर लिशु 3 साल तक उसकी वाइफ थी, तो चीजी ने भी 3 साल तक चनमिंग को फॉलो किया है। चनमिंग ने चीजी पर गुस्सा किया कि उसकी वजह से फू ग्रुप बैंकरप्ट होने वाला है और अगर चीजी ने उसे गुस्सा दिलाया तो वो उसे जेल भी भेज देगा। फिर उसे हॉस्पिटल से कॉल आई और बताया गया कि उसकी मदर बेड से गिर गई है। तो चनमिंग जल्दी से वहाँ से भाग गया और चीजी के जाने के बाद लिशु मीटिंग कंटिन्यू करती है। चनमिंग हॉस्पिटल पहुंचा तो नर्स ने बताया कि वो कुछ देर के लिए रूम से गई थी और शाओरन ही अपनी मदर का ख्याल रख रही थी, पर पता नहीं मिसेस वो बेड से कैसे गिर गई। जब वो वापस आई तो शाओरन वहाँ पर नहीं थी। चनमिंग ने शाओरन को कॉल करनी चाहिए, पर वो कॉल ही अटेंड नहीं करती। डॉक्टर ने आकर चनमिंग को बताया कि उसे जल्दी किडनी डोनर ढूंढना होगा, क्योंकि मिसेस फू की कंडीशन ठीक नहीं और किडनी ट्रांसप्लांट करना होगा। थोड़ी देर में शाओरन वहाँ पर आ गई तो चनमिंग उस पर गुस्सा करने लगा कि वो मिसेस फू को छोड़कर कैसे जा सकती है। शाओरन ने बताया कि वो वहाँ पर बोर हो गई थी, इसलिए अपनी फ्रेंड से मिलने के लिए चली गई। तो चनमिंग गुस्सा करने लगा कि लिशु ने 3 साल तक उनकी मदर का ख्याल रखा था और कभी कंप्लेन नहीं की। तो शाओरन गुस्सा करती है कि वो भी तो मिसेस फू का बेटा है, वो भी उनका ख्याल रख सकता है, वरना वो लिशु को वहाँ पर बुला ले, क्योंकि शाओरन 24 घंटे वहाँ नहीं रह सकती। चनमिंग ने लिशु को कॉल की और उसे मिसेस फू से मिलने के लिए बुलाता है, पर लिशु ने मना कर दिया। थोड़ी देर में मिस्टर लिन की कॉल आ गई, जो कहने लगे कि उसने अपने डिवोर्स के बारे में बताया ही नहीं। पर लिशु को मिस्टर लिन पर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, जो उसके मदर की डेथ के बाद उसे अकेला छोड़कर अपने मिस्टर्स के साथ चले गए थे। अगर वो उसके साथ होते तो शायद फू फैमिली उसे इस तरह से बुली ना करती। मिस्टर लिन उसे डिनर के लिए बुलाते हैं। लिशु डिनर के लिए गई तो मिस्टर एंड मिसेस लिन डिनर करते हुए उसे परसुएट करने की कोशिश करते हैं कि वो अपनी फिल्म का लीड रोल अपने सिस्टर शाशा को दे दे। लिशु को इस बात पर गुस्सा आया और वो रिफ्यूज करके वहाँ से जाने लगी। तभी उसकी नजर पेंटिंग पर पड़ती है और उसने बताया कि वो पेंटिंग उसने अपने ग्रैंडफादर के साथ खरीदी थी, उसके पास अभी भी उसकी पेमेंट स्लिप है, इसलिए उसे वो पेंटिंग चाहिए। अगर वो मना करेंगे तो वो पुलिस को बुला लेगी। तो मिस्टर लिन उसको वो पेंटिंग देने के लिए मान गए और कहा कि ये उनकी गलती है जो वो पिछले सालों में उसे इग्नोर करते रहे। ये पेंटिंग देकर वो उसे कंपनसेट कर देंगे, पर उसे आइमिंग से बात करके गो ग्रुप का रिजॉर्ट वाला प्रोजेक्ट उनके लिए लेकर आना होगा। ईशु ने कहा कि वो उसकी पेंटिंग देकर ही उसे कंपनसेट करना चाहते हैं। अगर उन्हें वो प्रोजेक्ट चाहिए तो उन्हें अपने ग्रुप के 10% शेयर्स देने होंगे। वैसे भी बिडिंग मीटिंग में वो हार जाएंगे और उनका लिंक ग्रुप बैंकरप्ट हो जाएगा। लिशु वहाँ से चली गई तो मिस्टर लिन को बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया, पर शाशा कहती है कि अगर लिशु मिस्टर गु से प्रोजेक्ट लेकर आ सकती हैं तो वो भी ये काम कर सकती हैं और मिस्टर लिन उसकी बात सुनकर खुश हो गए। नेक्स्ट डे लिशु हुआमिंग से मिलने के लिए ऑफिस गई और शाशा छुपकर सब देख रही होती है। लिशु ने असिस्टेंट को कॉल करके बताया कि वो हुआमिंग से मिलने के लिए आई है और उसे एक इमरजेंसी की वजह से वहाँ से जाना पड़ा। असिस्टेंट वहाँ पर आया तो शाशा जिसने मास्क पहन रखा था वो उसे ही लिशु समझकर हुआमिंग के ऑफिस ले जाता है। शाशा ने हुआमिंग के पास बैठकर उसके फेस को टच करना चाहा तो हुआमिंग ने उसका हाथ पकड़ लिया और गुस्से से पूछा कि वो कौन है। तो शाशा ने जल्दी से अपना मास्क उतार दिया और कहती है कि क्या उसने शाशा को नहीं पहचाना, वो मिस्टर
मिस्टर लिन की डॉटर है। हुआइमिंग ने वहाँ पर असिस्टेंट को बुलाया तो शाशा को देखकर वो घबरा गया और सोचता है कि वो इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकता है। उसने शाशा को वहाँ से निकालना चाहा पर हुआइमिंग ने असिस्टेंट को वहाँ से जाने का कहा और फिर शाशा से वहाँ आने की रीजन पूछता है। शाशा ने उसे अपना प्रोजेक्ट प्रपोजल दिखाया और फिर बहाने से उसके ऊपर गिरने की कोशिश की पर हुआइमिंग पीछे हट गया और वो नीचे गिर गई। हुआइमिंग ने उसका प्रपोजल देखा और गुस्सा किया कि वो उसे सेड्यूस करके उसे वो प्रोजेक्ट लेना चाहती है। थोड़ी देर में लिशु भी असिस्टेंट के साथ वहाँ पर आ गई और असिस्टेंट ने एक्सप्लेन किया कि थोड़ी देर पहले शाशा ने मास्क पहन रखा था और उसकी आईज लिशु से मिलती थी तो उसे लगा कि वो लिशु ही है, इसीलिए उसे ऑफिस के अंदर ले आया और हुआइमिंग ने उसे ऑर्डर दिया कि आज के बाद शाशा उसके ऑफिस में एंटर नहीं हो सकती। शाशा गुस्से से चली गई और उसके जाने के बाद लिशु ने चनमिंग को बताया कि उसे भी वो रिजॉर्ट वाला प्रोजेक्ट चाहिए। हुआइमिंग को लगा कि वो मिस्टर लिन के लिए ये सब कर रही है पर लिशु ने बताया कि वो अपने लिए करना चाहती है। पहले उसके लिए पैसे मैटर नहीं करते थे पर अब उसे समझ आ गई है कि वो सिर्फ खुद पर ही डिपेंड कर सकती है और उसके पास रियल पावर होनी चाहिए। हुआइमिंग ने पूछा कि बदले में उसे क्या मिलेगा तो लिशु ने कहा कि वो हाफ शेयर्स उसे दे देगी पर हुआइमिंग ने पूछा उसे क्या लगता है हुआइमिंग के पास पैसों की कमी है और फिर वो लिशु को अपनी गर्लफ्रेंड बनकर अपने साथ डेट पर चलने को कहता है। लिशु जल्दी से बहाना बनाकर वहाँ से चली गई। शाशा वापस घर पहुंची तो मिस्टर लिन उस पर गुस्सा करने लगे और उसे थप्पड़ मार दिया क्योंकि उसने सब कुछ खराब कर दिया था। मिसेस लिन ने वहाँ पर आकर मिस्टर लिन को काम डाउन करने की कोशिश की और शाशा गुस्से से बोली कि उसे ऑफिस से निकाल दिया गया पर लिशु ऑफिस में क्यों रही तो मिस्टर लिन कहते हैं कि क्या उसे लिशु और हुआइमिंग के रिलेशनशिप के बारे में पता भी है, वो दोनों चाइल्डहुड स्वीटहार्ट्स हैं। शाशा गुस्से में रोते हुए वहाँ से चली गई तो मिसेस लिन ने मिस्टर लिन को काम डाउन करने की कोशिश की और कहा कि शाशा तो बस उनकी हेल्प करना चाहती थी और फिर शाशा के पास चली जाती हैं। मिस्टर लिन ने लिशु को बताया कि वो उसे 10% शेयर्स देने के लिए रेडी हैं लेकिन उसे रिजॉर्ट वाला प्रोजेक्ट लेने में उनकी हेल्प करनी होगी। उधर मिसेस लिन शाशा के पास गई और उसे बताती हैं कि उसके ऐसा करने से लिशु को बेनिफिट हो गया है, अब उन्हें 10% शेयर्स लिशु को देने होंगे। शाशा को गुस्सा आया और वो बोली कि मिसेस लिन को उसे उसके मदर के साथ ही मार देना चाहिए था तो मिसेस लिन जल्दी से उसे चुप करवा देती हैं। लिशु अब डॉक्टर चन के ऑफिस में होती है और उसे पता चला कि 3 साल पहले उसकी जान हुआइमिंग ने ही बचाई थी। डॉक्टर चन ने बताया कि उसने चनमिंग को चूज कर लिया था इसलिए हुआइमिंग ने उसे कुछ भी नहीं बताया। देर में चनमिंग वहाँ पर आया और वो लिशु से कहता है कि उसकी मदर के पास ज्यादा दिन बाकी नहीं है और वो लास्ट टाइम लिशु से मिलना चाहती है तो लिशु मिसेस फू के पास चली गई। मिसेस फू लिशु से बैक करने की कोशिश करती हैं कि वो चनमिंग को एक और चांस दे दी पर लिशु ने उनको याद दिलाया कि उन्होंने लिशु के साथ क्या किया था पर शौर्य ने पीछे से आकर लिशु को बेहोश करने की कोशिश की। लिशु को गुस्सा आ गया और वो जल्दी से इमरजेंसी बटन दबा देती है। नर्स ने वहाँ आकर डोर पर नॉक किया तो चनमिंग ने जल्दी से डोर ओपन करके बहाना बना दिया कि उसके मदर ट्रबल क्रिएट करने की कोशिश कर रही है। नर्स वहाँ से जाने लगी और लिशु हेल्प के लिए आवाज देने की कोशिश करती है तो नर्स को शक हो जाता है और शौर्य ने लिशु को बेहोश कर दिया। चनमिंग कहता है कि उन्हें लिशु को जाने देना चाहिए और वो दोनों ही उसे समझाने लगी कि अगर लिशु की उससे शादी हो गई तो फू ग्रुप फिर से उनको मिल जाएगा। चनमिंग ने कहा कि वो लिशु को वहाँ से बाहर लेकर नहीं जा सकता क्योंकि बाहर सीसीटीवी कैमरास लगे हैं तो मिसेस फू और शौरन ने कहा कि फिर वो वॉक के लिए चली जाएंगी और उन दोनों को अकेला छोड़कर चली जाती हैं। चनमिंग ने लिशु को बेड पर लिटाया और उसे किस करने लगा पर तभी हुआइमिंग वहाँ पर आ जाता है जिससे चनमिंग को पंच मारकर थका दे दिया। थोड़ी देर में डॉक्टर चन वहाँ पर आ जाते हैं। मिसेस फू और शौरन भी आ गई और जल्दी से चनमिंग को चेक करने लगी। डॉक्टर चन ने लिशु को चेक किया और बताया कि उसे एनेस्थेटिक ड्रग दिया गया है और हुआइमिंग जल्दी से बताता है कि उसे हमेशा से एनेस्थेटिक ड्रग से एलर्जी रही है। डॉक्टर चन एंटीटोड रेडी करने के लिए चले गए और हुआइमिंग लिशु को उठाकर दूसरे रूम में ले गया। डॉक्टर ने लिशु को एंटीटोड दे दिया और थोड़ी देर बाद नर्स ने आकर बताया कि मिसेस फू को हार्ट अटैक आया है। हुआइमिंग ने कहा कि वो जेल जाने से पहले नहीं मर सकती और फिर डॉक्टर चन मिसेस फू को चेक करने के लिए चले जाते हैं पर चनमिंग ने उनको रोक दिया और बताया कि उसने नो ट्रीटमेंट एग्रीमेंट पर साइन कर दिया है। डॉक्टर चन बहुत हैरान हुए कि क्या वो अपनी मदर का ट्रीटमेंट नहीं करवाना चाहता तो चनमिंग ने कहा कि उन्होंने लिशु के साथ बहुत बुरा किया है और वो यही डिजर्व करती है। डॉक्टर चन के जाने के बाद चनमिंग ने मिसेस फू से कहा कि उन्हें सारा ब्लेम अपने ऊपर लेना होगा, डेड पर्सन को फांसी की सजा नहीं हो सकती, इसी तरह वो उसे और शौरन को बचा सकती हैं। और इसके बाद मिसेस फू की डेथ हो गई। इससे लिशु उठी तो वो हुआइमिंग से क्वेश्चन करती है कि उसने क्यों नहीं बताया कि 3 साल पहले उसने लिशु की जान बचाई थी। हुआइमिंग कहता है कि उस वक्त ये सब उसके साथ हुआइमिंग और उसकी मदर की वजह से हुआ था। इससे भी लिशु ने चनमिंग को चूज कर लिया था इसलिए उसकी कोई भी एक्सप्लेनेशन किसी भी काम की नहीं थी। फिर वो उसे मिसेस फू की डेथ के बारे में बताता है और बताया कि चनमिंग और शौरन ने बचने के लिए सारा इल्जाम मिसेस फू पर डाल दिया लेकिन लिशु कहती है कि वो इतनी आसानी से नहीं बच सकते। तभी लॉयर के
नंबर से चनमिंग की कॉल आ जाती है जो जेल में था और वो लिंशु से हेल्प मांगने लगा। वो अपने सारे शेयर्स लिंशु को ऑफर करता है। लिंशु ने कहा कि वो उसकी हेल्प कर देगी, लेकिन उसके और शाओरन में से सिर्फ एक ही पर्सन बाहर आ सकता है। थोड़ी देर बाद लिंशु को मिस्टर लिन की कॉल आ गई जो उसे फिर से प्रोजेक्ट की बात करते हैं, लेकिन लिंशु ने बहाना बनाना चाहा कि वो हुआइमिंग को नहीं जानती। पर हुआइमिंग ने उसे फोन लेकर मिस्टर लिन को बताया कि उसने कॉन्ट्रैक्ट रेडी कर लिया है और उनके पास पहुंचा देगा। मिस्टर लिन बहुत ज्यादा खुश हो गए। लिंशु ने पूछा कि वो ये सब क्यों कर रहा है जब उसे पता है कि मिस्टर लिन का प्रोजेक्ट बिल्कुल भी अच्छा नहीं। पर हुआइमिंग ने कहा कि वो लिंशु की सारी विशेष पूरी करना चाहता है। जब मिस्टर लिन की सारी रिसोर्सेज खत्म हो जाएंगे और वो बैंकरप्ट हो जाएंगे तो वो नेचुरली वो प्रोजेक्ट दूसरी कंपनी को दे देगा। लिंशु ने उसे थैंक्स कहा और बोली कि गिफ्ट के तौर पर वो उसकी एक रिक्वेस्ट पूरी करेगी। तो हुआइमिंग उसे अपने साथ एक पार्टी पर चलने को कहता है। लिंशु रेडी होकर पार्टी हॉल की तरफ जा रही होती है, तभी मिस्टर लिन शाशा के साथ वहाँ पर आ गए और लिंशु से कहा कि वो शाशा को भी अपने साथ पार्टी में ले जाए। लिंशु ने मना करना चाहा पर उसने देखा कि शाशा ने उसकी मदर का ब्रेसलेट पहन रखा है और शाशा ने कहा कि वो उसको ब्रेसलेट वापस कर देगी, लेकिन पार्टी के बाद। तो लिंशु उसे अपने साथ ले गई। हुआइमिंग शाशा को देखकर हैरान हुआ तो लिंशु उसे बताती है कि शाशा उस दिन के लिए उसे माफी मांगना चाहती थी और शाशा ने जानबूझकर सबके सामने कहा कि उस दिन ऑफिस में उसके और हुआइमिंग के बीच जो कुछ भी हुआ उसमें वो गलत थी और माफी मांगना चाहती है। सब लोग गॉसिप करने लगे कि उसके और हुआइमिंग के बीच ऐसा क्या हुआ था। तो हुआइमिंग भी सबके सामने कहता है कि उसने शाशा के जाने के बाद पूरे ऑफिस को डिसइंफेक्ट करवाया था, क्योंकि शाशा को लोगों के ऊपर गिरने की बहुत आदत है, कहीं उसे कोई डिजीज ना हो गई हो। उसकी बात सुनकर शाशा गुस्से से वहां से चली गई। लिंशु उसके पीछे जाने लगी तो हुआइमिंग ने उसे रोकने की कोशिश की, पर लिंशु ने बताया कि शाशा के पास उसकी मदर का ब्रेसलेट है जो उसे वापस चाहिए और फिर शाशा के पीछे चली जाती है। शाशा ने जाकर मिस्टर लिन को कंप्लेंट कर दी। लिंशु वहां पर आई तो मिस्टर लिन ने उस पर गुस्सा करना स्टार्ट कर दिया। शाशा लिंशु की इंसल्ट करती है तो लिंशु ने उसे थप्पड़ मार दिया। मिस्टर लिन ने ये देखकर लिंशु को थप्पड़ मारना चाहा तो वह जल्दी से कहती है कि मिस्टर लिन उसे मार सकते हैं, लेकिन बाद में वो उस प्रोजेक्ट के बारे में भूल जाएं। तो मिस्टर लिन जल्दी से रुक गए और लिंशु गुस्से से कहती है कि क्या वो उनकी डॉटर नहीं है और शाशा के लिए हमेशा उसके साथ ऐसा क्यों करते हैं। तो शाशा ने लिंशु को बता दिया कि वो सच में मिस्टर लिन की बायोलॉजिकल डॉटर नहीं है। मिस्टर लिन शाशा से इसीलिए ज्यादा प्यार करते हैं क्योंकि सिर्फ शाशा ही उनकी डॉटर है। लिंशु ये सुनकर शॉक हो गई। मिस्टर लिन ने उसे बताया कि जब वो 13 साल की थी और उसका एक्सीडेंट हो गया था तो हॉस्पिटल में उन्हें पता चला कि उसका ब्लड ग्रुप AB-RH नेगेटिव है, जबकि उसकी मदर का और मिस्टर लिन दोनों का ब्लड ग्रुप B पॉजिटिव था। लिंशु बोली कि ये कोइंसिडेंस भी हो सकता है, पर मिस्टर लिन कहते हैं कि उन्होंने बाद में DNA टेस्ट भी करवाया था, वो उनकी डॉटर नहीं है। लिंशु बहुत ज्यादा शॉक हो गई और अपने फादर के बारे में पूछा, पर मिस्टर लिन ने कहा कि उन्हें नहीं पता। फिर हुआइमिंग लिंशु के पास जाने लगा, पर मिस्टर गू से रोककर बताते हैं कि उन्होंने उसकी एक रिच फैमिली की डॉटर के साथ मैरिज अरेंज कर दी है। हुआइमिंग ने लिंशु की तरफ देखकर बताया कि वो किसी और को प्यार करता है, पर मिस्टर गू बोले कि वो इस बारे में भूल जाए, वो दोनों एक नहीं हो सकते। लिंशु वापस आ गई और काफी सैड होती है। मिस्टर गू से देखते ही कहते हैं कि बचपन से ही वो हुआइमिंग की सिस्टर की तरह है। अब हुआइमिंग शादी नहीं करना चाहता, पर वो 30 इयर्स का हो चुका है, तो लिंशु को उसे मनाने की कोशिश करनी चाहिए। ये सुनकर लिंशु को मिस्टर लिन की बात याद आई कि लिंशु की मदर ने उसके फादर के बारे में कुछ भी नहीं बताया और इन्वेस्टिगेट करने का उनके पास टाइम नहीं था। लिंशु को याद आया कि उसकी मदर शादी से पहले मिस्टर गू के साथ रिलेशनशिप में थी और मिस्टर गू की बात सुनकर उसे शक होने लगा। उसने हुआइमिंग से कहा कि वो थक गई है, तो हुआइमिंग उसे वहां से ले जाता है। कार में बैठकर लिंशु सोच रही होती है कि मिस्टर गू ने हमेशा उसे अपनी डॉटर की तरह प्यार किया, लेकिन उसके और हुआइमिंग की शादी नहीं करवाना चाहते थे और मिसेस गू उसे बहुत नफरत करती थी। उसको और हुआइमिंग को अलग करने के लिए उन्होंने अपनी जान लेने की भी कोशिश की। वो जीवन को मैसेज करके गू फैमिली के बारे में इन्वेस्टिगेट करने को कहती है। हुआइमिंग ने वो मैसेज पढ़ लिया। लिंशु को समझाने की कोशिश करता है कि वो गलत समझ रही है, लेकिन लिंशु ने कहा कि मिस्टर गू उसे अपनी डॉटर की तरह प्यार करते हैं, लेकिन उसे और हुआइमिंग को एक नहीं होने देना चाहते और मिसेस लिन उसे नफरत करती हैं। हुआइमिंग ने उसे समझाया कि मिसेस लिन उसकी मदर को अपना एनिमी समझती थी, इसीलिए उसे लाइक नहीं करती, पर लिंशु अभी भी बहुत ज्यादा कंफ्यूज होती है। हुआइमिंग ने कहा कि 3 साल पहले वो चली गई थी, लेकिन इस बार वो उसे नहीं जाने देगा और लिंशु को अपने साथ एक रूम में ले जाता है और लिंशु पर गुस्सा किया कि 3 साल पहले इतने बुखार में उसने लिंशु को मिसेस फू का ख्याल रखते हुए देखा, जिसके बाद वो कोमा में चली गई थी। लिंशु काफी हैरान होती है कि उस टाइम पर गू हुआइमिंग ने उसका ख्याल रखा। उसे तो लगा था कि किसी अच्छे स्ट्रेंजर ने उसकी हेल्प की होगी, पर हुआइमिंग ने बताया कि वो नेक्स्ट डे उसके लिए ब्रेकफास्ट भी लेकर आया था। उसने लिंशु से कहा कि इस बार वो उसे कहीं भी नहीं जाने देगा, पर लिंशु अभी भी बहुत ज्यादा कंफ्यूज थी और उसने हुआइमिंग से कहा कि उन्हें DNA टेस्ट करवा लेना चाहिए। हुआइमिंग ने मना कर दिया तो लिंशु को और ज्यादा शक होने लगा और वो बोली कि कहीं ऐसा तो नहीं कि हुआइमिंग को पहले से पता है
इसलिए वो सच छुपाने की कोशिश कर रहा है। हुआमिंग उसकी बात पर स्माइल करने लगा और लिंशु से कहता है कि इसकी जरूरत नहीं, क्योंकि इस बार वो उसे नहीं खोना चाहता, और लिंशु को किस करने लगा। नेक्स्ट डे जब लिंशु उठी तो वो हुआमिंग की तरफ देखकर उसका एक हेयर ले लेती है और वहाँ से भागने की कोशिश की, पर हुआमिंग भी उठ गया और उसे हग कर लेता है। लिंशु ने बहाना बनाया कि उसे वर्क के लिए जाना है, तो हुआमिंग ने कहा कि फिर वो उसे वहाँ तक छोड़ देगा। अगले सीन में मिस्टर लिन लिंशु के सामने आ जाते हैं। उन्होंने लिंशु की मदर का ब्रेसलेट उसे वापस कर दिया और उससे हेल्प मांगने लगे, क्योंकि लिन फैमिली बैंकरप्ट होने वाली थी। पर लिंशु ने कहा कि अब वो उनकी कुछ नहीं लगती, इसलिए उनकी हेल्प करने से मना कर दिया। थोड़ी देर में वहाँ पर मिस्टर गु आ जाते हैं। उनके हाथ में डीएनए रिपोर्ट देखकर लिंशु बहुत ज्यादा शॉक हो गई। मिस्टर लिन मिस्टर गु को देखते ही उनसे लड़ना स्टार्ट कर देते हैं। मिस्टर गु ने भी मिस्टर लिन पर गुस्सा किया कि उन्होंने ही लिंशु की मदर की जान ली थी। मिस्टर लिन ने रिपोर्ट छीनने की कोशिश की और वो रिपोर्ट फट जाती है, पर मिस्टर लिन ये देखकर शॉक रह गए कि लिंशु मिस्टर गु की डॉटर नहीं थी। लिंशु भी बहुत ज्यादा शॉक होती है कि फिर उसके फादर कौन है, तो मिस्टर गु ने बताया कि वो उसकी या उसकी मदर वंशी की डॉटर नहीं है। मिस्टर गु को अपनी फैमिली की वजह से किसी और से शादी करनी पड़ी। वंशी बहुत ज्यादा हर्ट हो गई, पर उसने भी मिस्टर लिन से शादी कर ली। वो प्रेग्नेंट थी, लेकिन मिस्टर लिन अपनी मिस्ट्रेस को लेकर घर आ गए। वंशी बहुत ज्यादा हार्ट ब्रोकन हो गई और प्री मेच्योर बर्थ की वजह से उसकी डॉटर नहीं बच पाई। लिंशु के ग्रैंडपा नहीं चाहते थे कि वो सैड हो, इसलिए ऑर्फेनेज से एक बेबी गर्ल को ले आए और वो बेबी गर्ल लिंशु है। मिस्टर लिन बहुत ज्यादा शॉक हो गए कि इतनी टाइम से वो वंशी को गलत समझते आ रहे थे और उन्होंने अपनी वजह से ही अपनी डॉटर को खो दिया। मिस्टर गु ने लिंशु को एक लेटर दिया और बताया कि उसकी मदर वंशी ने कहा था जब उसे सच पता लग जाए तभी वो उसे ये लेटर दे। उनके जाने के बाद लिंशु ने वो लेटर रीड किया, जिसमें लिखा था कि जब वो ये लेटर रीड करेगी तो वो इस दुनिया से जा चुकी होंगी। उन्हें पता है कि लिंशु को सच पता लग चुका है। उसके पेरेंट्स की आइडेंटिटीज के बारे में कुछ नहीं पता, लेकिन वो उनकी डॉटर है और वो उसे हमेशा प्यार करती रहेगी। लिंशु वो लेटर रीड करके रोने लगी। मिस्टर लिन ने भी जल्दी से लेटर रीड किया और वो बहुत ज्यादा गिल्टी फील करते हैं। लिंशु ने मिस्टर लिन पर गुस्सा किया कि उसकी मदर ने हमेशा लिन फैमिली का साथ दिया, पर शाशा को बहुत अच्छे से पता था कि वो उस फैमिली की बायोलॉजिकल डॉटर नहीं है, क्योंकि उन्होंने कभी लिंशु को इनहेरिटेंस देने के बारे में सोचा ही नहीं। मिस्टर लिन जल्दी से वापस चले गए और शाशा को देखकर उस पर गुस्सा करने लगे कि वंशी की डेथ उसके और उसकी मदर की वजह से हुई है। शाशा घबरा गई और जल्दी में बोल दिया कि क्या उन्हें सब कुछ पता लग गया है। वो तब बहुत छोटी थी, उसे कुछ भी नहीं पता। उसकी मदर ने ही वंशी को ड्रग दिए थे। ये सुनकर मिस्टर लिन शॉक हो जाते हैं। जैसे ही मिसेस लिन वहाँ पर आई तो मिस्टर लिन उन पर गुस्सा करने लगे कि वंशी की डेथ पॉइजन की वजह से हुई थी, तो क्या मिसेस लिन ने उनके खाने में ड्रग ऐड किए थे। मिसेस लिन घबरा गईं और मिस्टर लिन ने उनका गला दबाना स्टार्ट कर दिया। इस सीन में लिंशु चीवन के साथ अपनी मदर की ग्रेव पर विजिट करने के लिए जाती है। चीवन ने उसे बताया कि मिस्टर लिन ने मिसेस लिन को जेल भेज दिया और शाशा को भी घर से निकाल दिया है। इसके बाद लिंशु ने चीवन को बताया कि अब से वो अपनी फिल्म्स की डायरेक्टर बनना चाहती है, किसी और के लिए वर्क नहीं करेगी और इसके लिए वो 1 ईयर की स्टडी के लिए पेरिस जाना चाहती थी। चीवन बोली कि इस तरह तो वो हुआमिंग से अलग हो जाएगी। तभी हुआमिंग भी मिस्टर गु के साथ वहाँ पर आ जाता है। मिस्टर गु ने लिंशु को बताया कि हुआमिंग की चंग फैमिली के साथ मैरिज अरेंज हो चुकी है। लिंशु ने बताया कि वो भी 1 ईयर की स्टडी के लिए पेरिस जाने वाली है, तो मिस्टर गु कहते हैं कि फिर उसके सारी एजुकेशन के एक्सपेंसेस वो कवर करेंगे। वो उनकी तरफ से हुआमिंग से ब्रेकअप का कंपनसेशन समझ ले। उन्होंने बचपन से उसे बहुत प्यार किया है और उन्हें पता है कि वो उनके लिए मुश्किल खड़ी नहीं करेगी, लेकिन वो गु फैमिली की डॉटर नहीं बन सकती। 3 साल पहले वो चनमिंग को छोड़कर गई और 1 साल में ही चनमिंग ने अपने लिए एक दूसरी लड़की ढूंढ ली। उसे समझने की जरूरत है कि सब मैन के दिल एक जैसे नहीं रहते। लिंशु ने कहा कि बिल्कुल वैसे ही जैसे मिस्टर गु ने उसकी मदर को छोड़ दिया था, वो अपनी मदर से ज्यादा थिक स्किन्ड है। उसके लिए मैरिज लाइसेंस इम्पोर्टेंट नहीं, पर अगर वो हुआमिंग के साथ रहेगी तो उसे गु फैमिली की प्रॉपर्टी मिल जाएगी। मिस्टर गु ग्रेव के पास बैठे और वंशी से कहते हैं कि वो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन ना तो वंशी ना ही उसकी डॉटर गु फैमिली में एंटर हो सकती है। मिस्टर गु वहाँ से चले गए तो हुआमिंग ने लिंशु से कहा कि वो जा रही है, पर जाने से पहले उसे मैरिज लाइसेंस लेना होगा। लिंशु ने कहा कि क्या उसने मिस्टर गु की बात नहीं सुनी, वो गु फैमिली की डॉटर इन लॉ नहीं बन सकती। तो हुआमिंग बोला कि फिर वो उसका हस्बैंड बन जाएगा। लिंशु खुश हो गई और हुआमिंग से पूछा कि क्या वो अपना हाउस होल्ड रजिस्ट्रेशन लेकर आया है। हुआमिंग ने जल्दी से निकाल कर उसे दिखा दिया और वंशी उनके लिए बहुत ज्यादा खुश हो गई और वो दोनों मैरिज लाइसेंस लेने के लिए चले जाते हैं। 2 साल गुजर जाते हैं और अब चनमिंग रोड पर क्लीनिंग कर रहा होता है। लिंशु की पिक्चर देखकर उसे पता चला कि अब वो एक डायरेक्टर बन चुकी है। लोग आकर उसके पास बताने लगे कि क्या उसे नहीं पता, उसे टॉप एक्टर और डायरेक्टर का अवार्ड भी मिला है, जो आज से पहले किसी को नहीं मिला, और उसने हुआमिंग से शादी भी कर ली। उनकी वेडिंग बहुत ही ज्यादा ग्रैंड थी और ये सब जानने के बाद चनमिंग अब रोते हुए रिग्रेट करने लगा और इसी के साथ ड्रामा की एंडिंग हो जाती है। आपको आज का ड्रामा कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसे ही अमेजिंग ड्रामास के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें।